हे आंदोलन महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधातलं आंदोलन आहे आणि महाराष्ट्र सरकारचे जे प्रतिनिधी आहेत, जे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आहेत, हे सरकार चालवणारे लोक आहेत आणि म्हणून या लोकांना बोलून सुद्धा हे जनतेचे प्रश्न सोडवू शकत नाही। नीटच्या परीक्षेमध्ये झालेला गोंधळ त्याच्यावर हे सरकार बोलायला तयार नाही। या ठिकाणी धान खरेदी केंद्राच्या संदर्भात आम्ही अनेकदा बोललो, पण तेच केंद्र सुरुवात झाले नाही। शेतकऱ्यांनी धान हा 1700-1800 रुपयामध्ये विक्री केलेला आहे। आज एक क्विंटलवर 500 ते 400 रुपयापर्यंत शेतकऱ्याचे नुकसान झाले। या सगळ्या गोष्टीचा जर विचार केला, काही कायदे अशा पद्धतीचे बनवले की ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना या हंगामामध्ये परवडणार नाही, खताच्या किमती वाढवली। ह्या सगळ्या गोष्टीच्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवारांना वरच्या स्तरावर पार्टीच्या स्तरावर निवेदन दिलं, बोलण्यात आलं, परंतु त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारच्या ते बोलण्यास तयार नाही आणि म्हणून शेवटी आता हतबल झालेले जनता आहे, लोक परेशान झालेले आहेत आणि म्हणून आता या सरकारवर त्यांच्यावर चिखलफेक केल्याशिवाय हे आता पुढे लक्षात घेणार नाहीत, पुढे यांचं झोप उघडणार नाहीत आणि म्हणून आज हा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं या ठिकाणी चिखलफेक आंदोलन करण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी केलं। पालकमंत्र्यांनी पालकमंत्रीपद सोडलं, काय सांगाल? पालकमंत्र्यांनी का सोडले हे त्यांचा प्रश्न आहे, परंतु वर्तमानपत्रात बातमी वाचल्याच्या नंतर असं कळते की ते या जिल्ह्यामध्ये काम करण्यासाठी सक्षम नाही, जिल्ह्याचे प्रश्न ते सोडवू शकत नाही, जिल्ह्याच्या लोकांना न्याय देऊ शकत नाही, त्याच्यासाठी ते कुठेतरी कमकुवत पडलेत आणि म्हणून त्यांनी हा पद सोडलेला आहे। ये इसीलिए किसान विरोधी सरकार है क्योंकि अभी जो फसल आई है रबी की फसल, आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र में ये गोंदिया जो है और ये महाराष्ट्र का जो विदर्भ का भाग है, ये धान उत्पादक भाग है और यहाँ पे सरकार के द्वारा खरीदी केंद्र खोले जाते हैं जिसमें हमारे किसानों को एक उचित मूल्य में धान की खरीदी की जाती है। पर आज जो परिस्थिति है, आज तक के गोंदिया जिले में ये स्थिति हो गई है कि अभी जो है बरसात की फसल लगाने के लिए समय आ रहा है, पर अभी तक के गोंदिया जिले में और आसपास की जगहों पे यह जो हमारे जो केंद्र है जहाँ पे धान खरीदी की जाती है, जिसमें लगभग समर्थन मूल्य के रूप में 2185 के रूप में 80, अभी गवर्नमेंट ने उसको 2300 रुपये किया है, 2180 रुपये के रूप में मिलता था, वो आज भी कई जगह केंद्र शुरू नहीं हुए, जिससे हमारा किसान दर दर भटक रहा है और वह मजबूरन प्राइवेट जगहों पे जाके वह धान 1800 और 1900 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हो गया है। इसलिए हम इस सरकार को किसान विरोधी बोल रहे हैं, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे हमारे किसानों को उनके पीक का भाव नहीं है। आज ये सरकार किसान विरोधी इसीलिए है कि वो एमएसपी लागू नहीं कर रही है। ये सरकार किसान विरोधी इसीलिए है कि आज आप देखेंगे हमारा ये जो जिला है, हमारा जो गोंदिया तालुका भी है, यहाँ पे आसपास पे बहुत सारे भाजीपाला उगाने वाले हमारे माड़ी मरार समाज के लोग रहते हैं, पर उनको भी उनके उपज का भाव नहीं मिलता। आज वो बहुत परेशानी में जी रहे हैं। इसीलिए आज किसान विरोधी सरकार का विरोध करने के लिए आज हमने एक निदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर उसके ऊपर कीचड़ फेंक आंदोलन किया है, ताकि यह भ्रष्ट महायुति की सरकार, जो 3 तिगाड़ा सरकार है, जो 3 लोगों के ऑटो चल रहा है कि सिर्फ सत्ता की मलाई चाटो, सिर्फ अपने पाप ढकने के लिए सत्ता के साथ आ जाओ, क्योंकि आप सब जानते हैं अच्छे से कि ये सरकार कैसी बनी है। तोड़ मोड़ की सरकार, तड़जोड़ की सरकार। कुछ दिन पहले इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली चिल्ला के बड़े बड़े दूसरे राज्यों से कहते कि 80,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला, और 8 दिन बाद वही लोग इनके साथ गलबहियाँ करते नजर आते हैं और उनको ये मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री पद बांटते फिरते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये महाभ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए ये एक निवेदन के माध्यम से गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी ने यह निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय को दिया और इस निवेदन में हमने ये महाराष्ट्र सरकार, यह जो किसान विरोधी सरकार को तत्काल बर्खास्त करने के लिए मांगनी की। किसान विरोधी किस प्रकार है ये? किसान विरोधी इस प्रकार है, मैं खुद किसान हूँ, छोटा गोंदिया में रहता हूँ और हम जब खेती करते हैं आजपणे वागत आहेत। आज या राज्यामध्ये गरिबांवर चिरडण्याचा अधिकार
अमीर लोकांच्या पोरांना लायसनच्या रूपाने RTO डिपार्टमेंटने दिलेला आहे का, हा प्रश्नचिन्ह आहे. या त्याच प्रकारे गोंदिया जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्र्यांनी काही आर्थिक देवाणघेवाणीवरून राष्ट्रवादींच्या नेत्यासोबत भांडण झाल्यामुळे पालकमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पालकमंत्र्यांनी मागच्या 4 महिन्यात तोंड दाखवलेलं नाही आहे. त्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, विरोध दर्शवण्यासाठी आज जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आम्ही आंदोलन केलेलं आहे.